Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So today's lecture is on Roman Empire. हमने लास्ट क्लास में रोमन एम्पायर में जो एंशियंट रोम में था, ठीक है, उसमें स्लेवरी की बात की थी, राइट। बहुत अच्छे से हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी डिस्कस किया था। नाउ विल फर्दर टॉक अबाउट रोमन एक्सपेंशन, ठीक है, कैसे एंशियंट टाइम में ये जो रोमन एम्पायर की हम बात करते हैं, बहुत बड़ा नाम आता है जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं रोमन एम्पायर का, राइट। और अब इंडिया में भी देखेंगे, अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करते हैं देन वी ऑलवेज टॉक अबाउट रोमन ट्रेड, इंडो रोमन ट्रेड, राइट। तो इस तरह से रोमन एम्पायर काफ़ी पावरफुल था, ठीक है। एक वर्ल्ड में अगर हम एंशियंट टाइम्स में देखें, मोस्ट पावरफुल एम्पायर जो होता है वो रोमन एम्पायर को कंसीडर किया जाता है। तो वी विल टॉक अबाउट इट, कैसे ये एक सिटी ऑफ रोम से कैसे रोमन पावर बना, कैसे एक्सपैंड हुआ, विल कवर इन डिटेल, ठीक है। डिटेल में हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। एंड ये आपका इग्नू का MHI1 का जो टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट है, एंशियंट एंड मिडिवल वर्ल्ड सोसाइटीज़, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इसके बिना अगर आप हिस्ट्री का जो है कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदर इट इज़ UPSC, स्टेट सिविल सर्विसेज, जिधर आपको मेंस राइटिंग करनी है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। तो चलिए फिर हम जल्दी से कवर करते हैं रोमन एक्सपेंशन को। देखिए, अभी जब मेडिटेरियन रीजन को हम अगर देखेंगे, वर्ल्ड मैप देखते हैं एक बार, आइए। तो ये मेडिटेरियन सी है ना। तो मेडिटेरियन सी वाला रीजन जो ये है मेडिटेरियन एम्पायर, तो इसमें ये रोमन एम्पायर का ये आप सारा एरिया देखेंगे, आपको ऑरेंज ग्रीन ये सारा दिख रहा है, ये पूरा रोमन एम्पायर का जो है एक टाइम पे अराउंड 2nd सेंचुरी BC ये पूरा उनका जो है एरिया बन जाता है। तो ये मेडिटेरियन एरिया में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पावर हो जाती है, ठीक है। पहले हमने देखा था हमारे लास्ट लेक्चर्स में पर्शियन एम्पायर थी यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीक्स आए, ठीक है, अलेक्जेंडर का हमने देखा। तो उसके बाद जो आती है पावरफुल एम्पायर यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन में, वो आपको मिलेगी रोमन एम्पायर, ठीक है। अगर आपने पर्शियन एम्पायर के बारे में या फिर ग्रीक एम्पायर के बारे में देखना है, तो हमारा जो लास्ट के लेक्चर्स हैं आप वो कवर कर सकते हैं, अगर आपने नहीं देखे तो। आज हम बात कर रहे हैं रोमन एम्पायर की। तो ये एरिया में जो मेडिटेरियन वाला एरिया है, यहाँ पे एक टाइम पे रोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है और बहुत टाइम तक आप देखेंगे। इवन ये आपको जब मेडिवल वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं, तो उस पर भी ईस्टर्न पार्ट की बात होती है जब हम ओटोमन एम्पायर वगैरह की बात करते हैं। तो ये रोमन एम्पायर जो है, ठीक है, बाइजेंटाइन एम्पायर आपने सुना होगा। तो रोमन एम्पायर एंशियंट रोम में स्टार्ट हुआ, बहुत पावरफुल बनता है, बाद में इसका जो है डिवीज़न भी होता है, अभी आज वो नहीं देखेंगे हम, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है रोमन एक्सपेंशन के ऊपर बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। देखिए, अब हमने बात की एक सिटी ऑफ रोम की, ठीक है। सबसे पहले जो पिक्चर में आता है, आप यहाँ पे मैप में देखें, मैंने थोड़ा बड़ा भी कर दिया है, ठीक है। तो इधर देखिए मैप में, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, ये सिटी ऑफ रोम, ठीक है, इटली में। तो एक सिटी ऑफ रोम बना, ठीक है, रोम बना, उसके बाद वहाँ से एक्सपैंड होके देखिए पूरा ये एम्पायर बन गया, रोमन एम्पायर। कितना ये इंटरेस्टिंग बात है, मतलब इतने अच्छे से एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, कि एक सिटी ऑफ रोम से पूरा रोमन एम्पायर बना। सिटी ऑफ रोम की अगर हम बात करें, इसके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती हैं, ठीक है। आज हम यहाँ पे उसको डिटेल में नहीं कवर करेंगे, बट हाँ, इसके लिए इसका जो राइज हुआ था, सिटी ऑफ रोम बना था, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ वगैरह आती है इसके लिए, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें, ये मेन पार्ट है, ठीक है, रोमन एम्पायर का, सिटी ऑफ रोम। तो रोम की अगर हम बात करते हैं, तो ये कुछ स्टोरीज़ हैं, आप देखेंगे यूरोपियन कुछ स्टोरीज़ हैं, लेजेंड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये 753 BC में जो है फाउंड हुआ था, ठीक है। एंड इट इज़ सेंट्रल पार्ट ऑफ इटली ऑन द बैंक्स ऑफ टिबर रिवर, ठीक है। तो अगर हम ट्रेडिशंस की माने, हम वो स्टोरीज़ की बात माने, ठीक है, तो इट इज़ फाउंडेड अराउंड 753 BC। बट अभी जो है
अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि 753 बीसी नहीं, ये अराउंड 550 बीसी के टाइम पे जो है 45 हुआ था, ठीक है। तो ये जैसे एंशियंट सिटीज़ जो 45 हुए, तो उसमें रोम जो है वो मतलब अर्लियर सिटी बन जाता है इस काइंड ऑफ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो एक सिटी ऑफ रोम बना, चलिए 750 बीसी लगाइए या फिर 550 बीसी लगाइए, ठीक है। बट हाँ, एक सिटी ऑफ रोम से जो है एंटायर मेडिटेरियन रीजन, ठीक है, रोम हमने देखा इटली में था, वहाँ से पूरा एक मेडिटेरियन रीजन में पूरे एरिया में फैल गया था रोमन एम्पायर। तो हमने वो देखना है कि कैसे ये जो रोमन एक्सपेंशन हुआ ये किस तरह से हुआ, ठीक है। तो इसकी जब एक्सपेंशन देखते हैं ना हम, तो ये बेसिकली 2 फेजेस में डिवाइड होती है, वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक और यहाँ पे यूनिक फीचर देखना होगा रोमन एम्पायर का। देखिए, अगर आप एंशियंट ग्रीस की बात करें, ठीक है, पर्शिया की बात करें, हमने हमेशा मोनार्की की बात की है ज़्यादा, ठीक है, कि किंग रूल कर रहा है, ये रूलर था, राइट। बट यहाँ पे वैसा नहीं था, ये बहुत ज़्यादा एक खासियत है रोमन एक्सपेंशन, रोमन पावर की, ठीक है। यहाँ पे 5 सेंचुरीज, करीब 500 साल, ठीक है, जो रूल किया वो मोनार्की ने नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे मोनार्की नहीं थी, किंग का रूल नहीं था, यहाँ पे रिपब्लिक था। इट्स वेरी यूनिक फीचर। अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करें, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पे रिपब्लिक होता था, ठीक है। 510 बीसी से लेके आप देखेंगे टाइम पीरियड, अगर हम बात करते हैं 510 बीसी से लेके 27 बीसी तक, नियरली फॉर 5 सेंचुरीज, 500 साल के करीब यहाँ पे रिपब्लिक ने रूल किया, मोनार्की थी ही नहीं, यहाँ पे किंग का रूल नहीं था, ठीक है। ये बहुत एक यूनिक फीचर है, क्योंकि अदरवाइज आप कोई भी एंशियंट देखेंगे पावर, उसमें आपको किंग का ही रूल दिखेगा, बट रोमन में ऐसा नहीं था। यहाँ पे 510 बीसी में जो है किंग का रूल ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद रिपब्लिकन गवर्नमेंट कौन सी होगी, बेसिकली जिसका हेड जो है इलेक्टेड होता है लोगों के द्वारा, लोग मतलब चाहे वो ऐसा नहीं कि हाँ पूरे लोग आके चुन रहे हैं, अभी जैसे इंडिया में होता है डेमोक्रेसी काइंड ऑफ, ठीक है, बट इलेक्टेड हेड होते हैं, कुछ लोग आके मिल के चुन रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट कर रहे हैं अपने हेड को, उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। जैसे इंडिया भी रिपब्लिक है, राइट, ठीक है, यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से वो रोमन रिपब्लिक जो है वो करीब 500 साल तक स्टेबल रहा। देखिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और कुछ अलग सी बात भी है, ठीक है। तो अब जिधर हमने बात किया कि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड हेड होता था, तो बेसिकली क्या होता था, यहाँ पे 2 मजिस्ट्रेट होते थे। हेड कौन होते थे, 2 मजिस्ट्रेट होते थे, ठीक है, उनको हेड वो इलेक्ट होते थे, हर साल एन्युअली इलेक्ट होते थे। तो उसके बाद एक जो पावरफुल वहाँ पे ऑर्गन आता था वो आता था सेनेट। ये हम आगे देखेंगे जब हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे रोमन का, एंशियंट रोम एम्पायर का, तो उसमें हम कवर करेंगे सेनेट को। तो एक काउंसिल होता था, ठीक है, मेंबर्स, उस मतलब काउंसिल होता था जिसको हम नाम देते थे सेनेट। तो वही मेन सुप्रीम पावर होती थी रोमन रिपब्लिक में, ठीक है। एक सुप्रीम बॉडी की अगर बात करें तो सेनेट होती थी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे इसमें भी आगे कवर होगा कि उसमें इनिशियली जो है इलाइट लोगों का ही मेनली कंट्रोल होता था ओवर द सेनेट, वो हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हमने अभी जो देखना है वो है रोमन एक्सपेंशन, ठीक है। अभी आपको हो रहा होगा कि कैसे यार एक सिटी से, मैम बोल रहे हैं कि हाँ एक रोम सिटी था, उससे कैसे एक्सपैंड हुआ और रोमन रिपब्लिक ऐसा बना। ये मेन जो हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ये रोमन रिपब्लिक की एक्सपेंशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आप देखेंगे कि रिपब्लिक इतना ज़्यादा स्टेबल था, ठीक है, रिपब्लिक बनना। अगर इस टाइम पे हम इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली बात करें, आप एंशियंट इंडिया में ट्रेवल करें रोम से, तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे, वहाँ पे इस टाइम जनपद, महाजनपद बन रहे हैं, राइट। और महाजनपद बनते हैं, हम उनमें भी देखते हैं कि कुछ जो है हमें रिपब्लिक्स मिलते हैं, गाना सांगा मिलते हैं, ठीक है। तो वो हमें कुछ मिलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं सारे के सारे जो है महाजनपद रिपब्लिक थे, ऐसा तो नहीं था, ठीक है। मौर्यंस मतलब बाद में जैसे मगध का हुआ, ठीक है, वहाँ पे भी जो है मोनार्की थी,
ठीक है। तो वो क्या था, मतलब किंग रूल कर रहा था। बट यहाँ पे एंटायरली जो है रोमन एम्पायर जो थी किसके अंडर थी, रोमन रिपब्लिक के अंडर थी। एंड इनके अंडर जो है स्टार्टिंग में जो एक्सपेंशन हुआ रोमन रिपब्लिक के अंडर में हुआ। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि कैसे हुआ। तो 2 फेजेस बेसिकली, जैसे हमने पहले भी बात की कि 2 फेजेस में जो है ये पावर हुई। फर्स्ट फेज आप देखेंगे, ये थोड़ा मैप की तरफ देखिए, ये जो इटली वाला एरिया आपको दिखेगा, राइट, ये इटली वाला एरिया। तो फर्स्ट जो फेज में ज़्यादा फोकस इसी पे किया गया। अब देखिए रोम इटली में है, तो पहले हमें ये होगा कि हाँ इटली वाला एरिया, इटालियन पेनिनसुला का एरिया जो है वो हम कैप्चर कर लें, राइट। उसके बाद हम फिर इधर इधर आगे एक्सपेंड करेंगे। तो यही जो है अप्रोच यहाँ पे फॉलो होती है। फर्स्ट फेज में बेसिकली जो रोमन पावर का राइज होता है वो होता है इटालियन पेनिनसुला में। ओके, सॉरी, तो दिस अकर्स इन इटालियन पेनिनसुला इन फर्स्ट फेज। ठीक है, जो मेन फोकस रहा इटालियन पेनिनसुला का रहा। और ये हम टाइम पीरियड अगर देखें 500 से लेके 280 BCB के बीच में माना जाता है फर्स्ट फेज को, नियरली 200 साल। ठीक है, 2 सेंचुरीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले जो है सेंट्रल इटली में रोमन ने जो है अपनी पावर इंक्रीज़ करी। ठीक है, वहाँ पे ये लोग स्ट्रांग हुए, अलाइंसेस बनाए गए। पहली बात वही होती है कि हम जो है अलाइंसेस बना रहे हैं आपस में, ठीक है, आसपास के लोगों के साथ, आसपास की जो स्टेट्स थी, सिटी स्टेट्स थी, क्योंकि रोम भी एक सिटी स्टेट थी। ठीक है, तो आसपास की जो स्टेट्स थी उनमें जो है रिलेशंस बनाए गए। ठीक है, वहाँ के पे लैटिन स्पीकिंग स्टेट्स थी, उनके साथ रिलेशंस बनाए गए। ठीक है, थोड़ी बहुत छोटी जो स्मॉल स्टेट्स थी उनको जो है मतलब उन पे कैप्चर भी किया गया, कब्जा भी किया गया। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट आता है फर्स्ट फेज में, वो कौन सा है, वेई। ठीक है, वेई क्या था कि इट्रस्कन सिटी था इट्रस्कन का। ठीक है, तो इधर क्या था, इट्रस्कन सिटी जो था उसको 396 BC में कैप्चर किया गया। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, बहुत इजीली कर लिया गया था। करीब 10 सालों तक आप देखेंगे, फॉर अ डिकेड एक जो है इनका वॉर चलता है, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। उसके बाद इट्रस्कन सिटी ऑफ वे को जो है कैप्चर किया जाता है। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ अलायंसेस से बात हो रही थी। ठीक है, कुछ जो सिटी स्टेट्स हैं उनको कैप्चर भी किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल सिटी ऑफ वे, जिसको 396 BC में, ठीक है, 10 ईयर्स तक अराउंड वॉर चला, तो उसके बाद जो है इसको कैप्चर किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फर्स्ट फेज में ये ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बीच में ऐसा हुआ कि रोम भी हार गया। ठीक है, सेल्ट्स करके थे, उन्होंने रोम को हरा दिया। बट फिर से जो है रोमन अपनी पावर में आए। ठीक है, इन्होंने रोमन रिपब्लिक, इन्होंने फिर से 295 BC के टाइम तक आप देखेंगे इन्होंने इटालियन पेनिनसुला में मेनली अपना कंट्रोल जो है इस्टेब्लिश कर लिया था। और इवन साउथ में कुछ ग्रीक की सेटलमेंट्स थी, ठीक है, उनको भी हराया इन्होंने। और 280 BC तक करीबन ये एक अच्छा खासा लीडर बन गए थे इन द इटालियन पेनिनसुला। तो मेन फोकस कहाँ पे था, हमने मैप में भी अभी देखा था, इटालियन पेनिनसुला वाले पार्ट में। ठीक है, इधर। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है जिधर इन्होंने पूरा मेडिटेरियन रीजन अब कैप्चर कर लिया। अब ये स्ट्रांग बन गए थे, इनमें पावर आ गई थी कि भाई अब तो हम आसपास भी जा सकते हैं, हमारा यहाँ पे इटालियन पेनिनसुला में तो कंट्रोल हो ही गया है, तो चलिए अब हम आगे और एरियाज में बढ़ते हैं, राइट। ऐसा ही होता है, ऐसे ही एक्सपेंशंस होती हैं। तो अभी क्या हुआ, इटालियन पेनिनसुला के बाद इन्होंने और मेडिटेरियन रीजन में जो है इधर उधर भागना शुरू करा कि हाँ यार हम इधर अभी स्प्रेड करते हैं, इधर स्प्रेड करते हैं। तो अभी आप देखिए मैप में एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट रीजन दिखाती हूँ, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इनको सेकेंड फेज में जिनका सामना करना पड़ा, ये आप देखेंगे कार्थेजेना वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट देखिए, अभी देखिए आपको मैप पे दिख रहा होगा ये कार्थेजेना वाला रीजन, राइट। तो यहाँ पे एक अगर आप बात करेंगे, इधर वेस्टर्न रीजन में कार्थेजेनियन पावर होती थी। ठीक है, ये कार्थेजेनियंस की एम्पायर बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तो इस टाइम पे ऐसा था अब इनको हराना पड़ेगा, तभी जो है रोमन एम्पायर जो है अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर पाएगी, राइट। तो इसलिए क्या होगा, इनको कार्थेजिनियन एम्पायर के साथ वॉर्स करनी पड़ी। ठीक है, टू इस्टेब्लिश देयर पावर रोमन एम्पायर को। एंड ये वॉर्स जो हैं बहुत बड़ी बड़ी वॉर्स थी
3 वॉर्स थी, ठीक है, जो करीब आप देखेंगे 100 ईयर्स तक जो है चली। तो इतना इजी नहीं था कि हम जैसे बोल रहे हैं हाँ एक रोम का सिटी था, उसके बाद एक्सपेंशन हो गया पूरे मेडिटेरियन रीजन में एंड रोमन एम्पायर इतनी बड़ी एम्पायर बन गई, राइट, बट दैट वाज नॉट इजी, ठीक है। 100 ईयर्स तक देखिए इनको लड़ाई करनी पड़ी थी, तब जाके ये अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर पाए थे। और ये जो 100 ईयर्स तक इनकी वॉर्स चली कार्थेजेनियंस एम्पायर के साथ, दैट इज़ कॉल्ड प्यूनिक वॉर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्यूनिक वॉर्स कौन सी थी? जो कार्थेजेनियंस एम्पायर के साथ इन्होंने लड़ी थी फॉर अराउंड 100 ईयर्स, ठीक है। 3 वॉर्स हुई थी फ्रॉम 264 BC से लेके 146 BC से तक, ठीक है। तो 100 साल से भी मतलब 100 साल से भी ज़्यादा था टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे। तो इनमें फिर जब इन्होंने कार्थेजेनियंस को हरा दिया, उसके बाद इनके पास बहुत अच्छा खासा मेडिटेरियन रीजन का एरिया आ गया था, सिसिली, स्पेन, अफ्रीका, ठीक है। ये जो सारा रीजन है आप देखिए मैप में एक बार और आपको क्लियर होगा, ये देखिए स्पेन वाला रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये अफ्रीका का पार्ट है, ये सारा इनके पास आ गया। तो ये आप देखेंगे ऑरेंज कलर में, ये लेटर इन्होंने एक्सपैंड किया। स्टार्टिंग इन्होंने जो है इटली वाले रीजन से करा था, बाद में स्पेन में ये जो है अफ्रीका का पार्ट है, फिर सिसिली भी था, ठीक है। ये सारा इनके कैप्चर में आ गया था आफ्टर डिफीटिंग कार्थेजेनियंस, ठीक है। ये आप मैप अगर हम देख रहे हैं, ये 2nd सेंचुरी BC के अराउंड का मैप है, ठीक है। जब इनका जो है ये ऐसा पूरा एम्पायर बन गया था। ग्रीन वाला आप एरिया देखेंगे, ये 201 BC के अराउंड इन्होंने कैप्चर किया, और फिर उसके बाद 100 BC के अराउंड ये सारा और एडिशंस हुए, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने जो है अलग अलग एरियाज में कैप्चर किया, कार्थेजेनियंस को हराया, फिर ये पूरा हमने देखा। उसके बाद फिर और भी कुछ एरियाज़ को, जैसे मैप में आप देखिए ये मैसेडोनिया वाला एरिया, राइट, ठीक है, इसको इन्होंने हरा दिया, ये देखिए। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पे मैसेडोनिया में एंटीगोनेट्स रूल कर रहे थे, इनको इन्होंने डिफीट किया 147 BC के अराउंड, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका में इजिप्ट था, उसको भी इनडायरेक्टली अपने अंडर कर लिया, प्रोटेक्टोरेट बना लिया कि हाँ आप अगर कुछ फॉरेन डिसीजंस ले रहे हैं कुछ और पावर्स के साथ, ठीक है, तो हम उसमें जो है आपका पार्ट बनेंगे। तो इनडायरेक्टली आप देखेंगे, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली, पूरा मेडिटेरियन का रीजन ये इनके अंडर आ गया था, रोमन पावर के अंडर, रोमन रिपब्लिक के अंडर इन 2nd सेंचुरी BC। उसके बाद भी ये एक्सपैंड करते रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मोनार्की स्टार्ट होती है 27 BC में, जब ऑगस्टस आते हैं, ठीक है। उसके बाद भी ये जो है कंटिन्यू करती है एक्सपेंशन, बट मेजर जो होता है स्टार्ट वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनाटोलिया वाला रीजन जिसके टर्की वगैरह, ठीक है, वो भी यहाँ पे पार्ट बन गया था रोमन एम्पायर का। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे स्टार्ट हुआ, बिगनिंग कहाँ से हुई, रोम से हुई, ठीक है, इटली से हुई, इटालियन पेनिनसुला, धीरे धीरे पूरा मेडिटेरियन रीजन, अफ्रीका का पार्ट, ठीक है, इधर स्पेन, देन एशिया का पार्ट, मैसेडोनिया का पार्ट, ये सब जो है रोमन एम्पायर का पार्ट बने। और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एम्पायर इंपॉर्टेंट हो जाती है एंशिएंट वर्ल्ड में, एंड दैट टू अंडर द रिपब्लिक, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी। अभी ये लेक्चर आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ रोमन्स, ठीक है, कैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, सेनेट कैसे वर्क करता था, एंड देन इसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे था, ठीक है। पैट्रिशियंस, प्लेबियंस, 2 क्लासेस आती हैं सिटीजन्स की, दैट विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। तो बट आज का हमारा मेन वही था कि रोमन एक्सपैंड कैसे किया, वो आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा रोमन एम्पायर का, तो वो भी आप देख लीजिए, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। उस पर हमने बहुत अच्छे से रोमन जब पावर थी उनमें जो है स्लेवरी का क्या रोल था, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी, वो हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।